नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जुलाई 2022 और आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर सेशन में। साथियों, आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है साथियों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस मंच। जब आप टेलीग्राम ओपन करेंगे तो वहाँ पर सर्च करना है आपको और एक पीला सा लोगो मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, क्विज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का सवाल है वो है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई है। साथियों, अर्न विद लर्न जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि अर्निंग करना लर्निंग के साथ में, यानी कि सीखते हुए कमाना। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा सरकार एक योजना लेके आई है साथियों। इस योजना के तहत जो त्रिपुरा के जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के थर्ड ईयर के छात्रों को एक काम टास्क दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप त्रिपुरा के सभी स्कूलों की सभी कक्षाओं में जाओ और वहाँ पर एक सर्वे करो और ये पता लगाओ कि कितने छात्र ड्रॉप आउट हो रहे हैं। समझ में आया? एक चीज़ याद रखिएगा, इस काम के लिए इन छात्रों को जो ये सर्वे करेंगे उनको 500 रुपये भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्री में कराया जाएगा। इससे होगा ये कि जो ड्रॉप आउट छात्रों का पता लगेगा और उनको दोबारा से एनरोलमेंट कराया जा सकता है, उनको दोबारा से स्कूल में लाया जा सकता है। क्लियर? ये रहा त्रिपुरा का मैप और यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी है। इसकी जो बाउंड्रीज त्रिपुरा की लगती है यहाँ ऊपर और बांग्लादेश से लगती है, इधर आसाम से, नीचे इधर मिजोरम से त्रिपुरा का मैप है। त्रिपुरा के बारे में बात करें साथियों तो अगरतला इसकी राजधानी है। मणिक साहा मुख्यमंत्री है। राज्यपाल इसके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। जनजाति इसकी त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, ये इसकी जनजाति हैं। और इसके कुछ जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं गरिया, होजागिरी, झूम है, हॉक डांस और संगराई। इनको याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जो प्रमुख उत्सव हैं यहाँ के, जो अक्सर सवालों में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो हैं गरिया पूजा, अशोकाष्टमी, नीरमहल, खारची महोत्सव, अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज में था, और इसके अलावा पिलक त्यौहार। तो ये पूरी जानकारी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने कब तक 1.75 करोड़ रुपये 1.75 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा। तो साथियों, आपसे ये पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने अभी अपने डिफेंस प्रोडक्शन का एक लक्ष्य रखा है कि हम इस वर्ष तक 1.75 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन करेंगे। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है 2025। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने अभी कहा है, एक घोषणा करी है कि वो 2025 आते आते 1.75, ठीक है, 1.75 लाख करोड़, सॉरी ये लाख करोड़ है साथियों, यहाँ पर मैंने करोड़ रुपए ही लिख दिया है, ये लाख करोड़ है। 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और जिसमें इन्होंने कहा है कि इसमें से हम 35,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपना रक्षा उत्पादन को। और इन्होंने कहा है कि इसमें से जो 1.75 लाख करोड़ का जो उत्पादन किया जाएगा उसमें से 70 से 80% वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनसे बनाया जाएगा, उनसे निर्माण किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। और ये जो घोषणा करी है, ये भारत के जो प्रमुख एक जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसके तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गई है। एनालॉग के ट्रेनिंग में इन्होंने एस्ट्रोनॉट में अभी इन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी थी साथियों, ये जो हैं। और इसका जो सही आंसर है वो जानवी डांगेती है इनका नाम। नासा के कुछ एक ग्रुप में जाकर के इनको बुलाया गया था और कुछ अन्य लोगों के साथ में इनको ट्रेनिंग दी गई थी एनालॉग एस्ट्रोनॉमी में, जिनमें एक सबसे कम उम्र की अब ये बन गई हैं। इन्होंने ये इतिहास रच दिया है साथियों। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC से इन्होंने एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की ये व्यक्ति बन गई हैं कोई भी। ठीक है ना? तो ये 19 वर्ष की हैं, ये जानवी डांगेती इनका नाम है। और दक्षिण पोलैंड के क्राको में ये इन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी थी 14 से 25 जून के बीच में। ठीक है, 2 सप्ताह की थी। नासा के बारे में जानकारी हासिल करें तो देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, US में। 29 जुलाई 1958 को US में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय किसके द्वारा की गई थी, वो थे ड्वाइट डी आइंसनहावर के द्वारा। अभी जो इसके प्रशासक हैं, यानी कि जो नासा के अध्यक्ष होते हैं साथियों, उनको प्रशासक बोला जाता है। इसके प्रशासक हैं अभी स्टीव और बिल नेल्सन। देखो, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है नासा के,
ये है कैपस्टोन मिशन, दा विंची मिशन और डाइट मिशन। इनको आप ये लोग याद रखिएगा, अक्सर सवालों में बनते हैं ये। नेक्स्ट है, भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो साथियों, ये जो एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हाल ही में संपन्न हुई है और ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी? ध्यान रखिएगा, ये बहरीन के मनामा में ये आयोजित हो रही थी साथियों। और भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक भारत ने जीते हैं। इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय पहलवानों का, बहरीन के मनामा में, याद रखिएगा आप लोग। हम अभी मैपिंग भी देखेंगे, जिसमें से 22 पदक में से 4 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं, 9 कांस्य पदक हैं। और पुरुष और महिला की दोनों ही कुश्ती टीम, उन्होंने भारतीय जो टीम है वो दूसरे स्थान पर रही है, पुरुष और महिला दोनों ही कुश्ती टीम। आप देखो, मैंने ये सारे यहाँ पर पदक की लिस्ट दे दी है, लेकिन आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल जो गोल्ड है उनको याद रखिएगा। गोल्ड किस किसने हासिल करा है? प्रियंका ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में, एरंजू ने 68 किलोग्राम की कैटेगरी में, अंतिम और सुजीत। इन 4 गोल्ड को याद रखिएगा किस किसने जीते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहरीन का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहरीन है और ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर लाल सागर है, ये यमन है, ये ओमान है। ठीक है, इस फारस की खाड़ी में कुछ और देश भी हैं, जैसे यूएई। दुबई तो एक शहर है यूएई का। इसके अलावा कतर, कुवैत, यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है, ये लाल सागर है साथियों, और यहाँ पर ये स्वेज नहर है, इधर से निकल के ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये पूरा मैप हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन है जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं? तो आपको बताना है सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं साथियों। तो ये बन गए हैं, देखिए, मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर है। इन्होंने सबसे तेज गेंदबाज बन गए 150 विकेट लेने वाले वनडे क्रिकेट में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कितने मैचों में लिए हैं इन्होंने? 80 मैचों में। देखिए अब तक है ना, मैं आपको बता दूं साथियों, अब तक जो है केवल 3 भारतीय ही हैं जिन्होंने सबसे तेज गेंदबाज बने हैं ये 150 विकेट लेने वाले। मोहम्मद शमी ने 80 मैच में लिए थे। इससे पहले अजीत अगरकर और जहीर खान भी ले चुके हैं। अजीत अगरकर ने 97 खेलों में और जहीर खान ने 103 मैचों में ये जो है रिकॉर्ड हासिल किया था इन्होंने। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आज का कि द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये पुस्तक अभी चर्चा में है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? साथियों, ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। देखिए, ये पुस्तक जो है, जो मैकमोहन लाइन और चीन के साथ में भारत के जो संबंध है मैकमोहन लाइन पर, उसके बारे में इसमें पूरा लिखा गया है। और ये जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल हैं, इन्होंने इसको विमोचन किया है। और ये लिखी गई है, ये जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं जनरल जे सिंह, याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? ये जनरल जे सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष रहे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। भारत चीन सीमा विवाद पर इसमें उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है। अब देखो, यहाँ पर मैंने कुछ पुस्तकें लिख गई हैं, आप लोग, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ आप लोग इनको वीडियो को पॉज करिए और इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी अविनाश खेमका की है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये भी अविनाश खेमका की है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशंस, राजेश तलवार। साथियों, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रही हैं और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। ये हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI विनोद राय, बिरसा मुंडा जनजाति आलोक चक्रवाल, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस श्री राम चौलिया। साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें वीडियो को। नेक्स्ट है अनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के, रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी R कौशिक, सोलो सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स अभिनव चंद्रचूड़, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये गीता पीरामल की है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट भूपेंद्र यादव और W बुक अमिताभ कुमार, और लास्ट है द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है और ये पूछा है कि किस देश के हैं। तो साथियों, ये इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं लुइस एचेवेरिया और 1970 से 1976 तक ये राष्ट्रपति रहे मैक्सिको के। अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये मैक्सिको का मैप है। यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है, नॉर्थ में US से लगती है और साउथ में इधर ग्वाटेमाला से लगती है। इधर यहाँ पर बेलीज एक छोटा सा द्वीपीय देश भी है। यहाँ पर ईस्टर्न साइड में इसके गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इसके वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है। मैक्सिको के बारे में बात करें साथियों तो इसकी राजधानी है मैक्सिको शहर और स्पेनिश
इसकी राष्ट्रीय भाषा है, इसकी संसद का नाम कांग्रेस है और 2 इसके सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का नाम सीनेट है, निम्न सदन का नाम चेंबर ऑफ डिप्यूटीज है। मुद्रा यहाँ की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पेसो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित HPV वैक्सीन। इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिएगा। स्थानीय रूप से निर्मित है HPV वैक्सीन, इसको हाल ही में DCGI के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये किस रोग के उपचार के लिए बनाई जाएगी बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, DCGI एक भारत की ऐसी बॉडी है जो जितनी भी ड्रग्स वगैरह बनती है ना भारत में, ड्रग्स हो, वैक्सीन हो, इंजेक्शंस वगैरह जो, उन सभी को मंजूरी देती है ये कि किसके द्वारा इसको जो भी इसको बनाया जा रहा है, जिस भी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा या संस्थान के द्वारा, उसको मंजूरी देती है कि ठीक है भाई, ये आपका केमिकल फार्मूला सही है और अब आप आगे इसको बना सकते हैं। तो ये जो पहली स्थानीय रूप से HPV वैक्सीन है और ये जो सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए इसको बनाया जाएगा, किसके द्वारा? SII। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो ये सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया है SII, इसके द्वारा कोविड की कौन सी वैक्सीन डेवलप की गई थी, जल्दी से बताइए। ठीक है, और तो जैसा हमने बात की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अब मंजूरी दे दी गई है और अब SII इसको बनाएगा। इस साल के अंत तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें साथियों, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, याद रखिएगा, ये सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट संस्थान है। इसका काम है औषधि और टीका यानी कि वैक्सीन वगैरह बनाना। 1966 में साइरस पूनावाला ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय पुणे में है और अडार पूनावाला अभी फिलहाल में इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रमुख एजेंसी नोमुरा ने भारत की GDP वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर कितने % कर दिया। देखिए, जो नोमुरा है साथियों, ये GDP की वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाने वाली एक एजेंसी है। और कहाँ की एजेंसी है ये जापान की एक प्रमुख एजेंसी है। सवाल यहाँ से बन सकता है साथियों, तो इसने जो पहले फोरकास्ट किया था कि भारत की GDP 5.4% की दर से बढ़ सकती है, लेकिन अब इसको घटा करके 4.7% कर दिया साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है कि 2022-23 में जो भारत की GDP है वो 4.7% की दर से बढ़ेगी। 2023 इसने पूर्वानुमान लगाया है। अब हम कुछ और इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने भारत की क्या क्या पूर्वानुमान लगाया है। IMF के अनुसार 8.2%, विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP 7.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो भारत आर्थिक समीक्षा जारी करता है, उसमें कहा गया था कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 2022-23 में 8 से 8.5% रहेगी। क्लियर। आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि करुण वैश्य बैंक, इसके कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो करुण वैश्य बैंक है, इसके कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में साथियों मीना हेमचंद्र को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? मीना हेमचंद्र को, और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। करुण वैश्य बैंक के बारे में बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना 1916 में MA वेंकटराम चेट्टियार और अथी कृष्णा चेट्टियार के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो करुण तमिलनाडु में है। इतनी ही जानकारी आप इसके बारे में याद रखना बस। और 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है हेमचंद्र जी की। ये तो आज का रहा हमारा ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं, और एक लास्ट में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी करना है। कल का रिवीजन फटाफट कर लेते हैं कि जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है नारायण कुमार को। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में घटकर कितने % आ गई है। तो साथियों ये आ गई 7.04%। नेक्स्ट है, संपत्ति कर अनुपालन पर आवासीय कल्याण संघ के लिए प्रोत्साहन योजना, ये योजना शुरू करी है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया उसका नाम है हर घर तिरंगा। नेक्स्ट है, कागज़ के प्रमुख उत्पादों के लिए जो आयात के लिए नई जो प्रणाली लागू की गई है, कागज़ आयात निगरानी प्रणाली, ये प्रभावी होगी साथियों 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर पंचकुला में इसका उद्घाटन हाल ही फिलहाल में पीयूष गोयल और यहाँ के हरियाणा के CM खट्टर जी ने किया गया है। जो अगले राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनमें BCCI के द्वारा जो 15 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई है, उस टीम का नेतृत्व करेंगी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट टीम का। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर देवघर में कितने रुपए की निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये 16,800 करोड़। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपा फोर्ब्स के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है प्रतीक पुटा को।
और आज का सवाल जिसका कमेंट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है साथियों। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी जो सीरीज़ हैं वो सब पसंद आ रही होंगी, और बहुत जल्दी हम स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आपको। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।